सुजस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए सुजस खास बुलेटिन पर एक नजर डालते हैं। राजस्थान सरकार के श्री यादव माटीकला बोर्ड द्वारा माटीकला कामगारों और दस्तकारों के लिए आयोजित किए गए जागरूकता शिविर में भारी उत्साह और जोश देखने को मिला। इस कार्यक्रम में बोर्ड अध्यक्ष श्री प्रहलाद राय टाक मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पारंपरिक कला और दस्तकारों के उत्थान के लिए अनेक गंभीर प्रयास कर रही है। शिविर के दौरान माटीकला बोर्ड के अंतर्गत दस्तकारों को सशक्त बनाने के लिए 2000 मशीनें 100% सब्सिडी पर वितरित करने की योजना की घोषणा की गई, जिससे दस्तकारों की आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। राजस्थान के माटीकला दस्तकारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में श्री यादव माटीकला बोर्ड ने जागरूकता शिविर आयोजित किया। ये शिविर माटीकला कामगारों और दस्तकारों को नई योजनाओं, तकनीकी सहायता और आर्थिक सब्सिडी के रूप में जागरूक करने के उद्देश्य से किया गया। इस मौके पर बोर्ड अध्यक्ष श्री प्रहलाद राय टाक ने स्पष्ट किया कि माटीकला केवल एक आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है। उन्होंने बताया कि ब्लू पॉटरी, पोकरण पॉटरी और मोलेला टेराकोटा जैसी पारंपरिक विधाओं को संरक्षण और नवाचार दोनों के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। श्री प्रहलाद राय टाक ने कहा कि हमारे दस्तकारों को आधुनिक तकनीक और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए अब बोर्ड के अंतर्गत 2000 मशीनें मुफ्त दी जाएंगी। इससे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी और वे अपने काम में और अधिक कुशल हो सकेंगे। इस अवसर पर जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी ने भी दस्तकारों को मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना समेत अन्य योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने दस्तकारों से अपील की कि वे इन योजनाओं का लाभ उठाएं और अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत दस्तकारों को तकनीकी प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और आर्टिजन कार्ड बनाने की सुविधा उपलब्ध है, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का बेहतर लाभ मिल सके। कार्यक्रम में उपस्थित माटीकला दस्तकारों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और वे अपनी कला को आगे बढ़ा सकेंगे। उन्होंने कहा कि मशीनों की उपलब्धता से उनके काम में गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों बढ़ेंगे। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि सरकार द्वारा दी जा रही सहायता से वे अपनी पारंपरिक कला रूपों को नई पीढ़ी तक पहुंचा पाएंगे और स्थानीय व राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकेंगे। प्रतापगढ़ जिले के दौरे को लेकर आज हमारा श्री यादव माटीकला बोर्ड का प्रतापगढ़ के अंदर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर हमारे माटीकला के कामगारों को जो सरकार की बजट घोषणा है 2000 मिट्टी गूंथने की मशीनें और विद्युत चालित चाक, उनके वितरण को लेकर यहाँ पर आज आने का हमें अवसर मिला है। और इसके अंदर हमने कामगारों को बुलाया। ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, ऑनलाइन आवेदन ज़्यादा है। 2000 मशीनें हमारे को अलॉट हुई है बजट की घोषणा में और 14000 फार्म है, तो मुझे जाके वहाँ लॉटरी से उनको निकालना पड़ रहा है। और अभी जो लोग आए हैं उनमें से अभी आपके सामने हमने सभी का यहाँ की जो 3 विधानसभाएँ हैं और साथ में प्रतापगढ़ जिले के अंदर बड़ी सादड़ी आ रही है, उसका भी हम यहाँ आज चयन कर देंगे। तो इन चयन जो किए जाएंगे, इनको एक विद्युत चालित चाक और एक मिट्टी गूंथने की मशीन दी जाएगी निःशुल्क मुख्यमंत्री जी के हमारे माटीकला बोर्ड के द्वारा। और साथ ही साथ में उनको निःशुल्क ही प्रशिक्षण दिया जाएगा 10 दिन का। और ये कंडीशन है कि 10 दिन का प्रशिक्षण जो कामगार लेगा उसी को ही चाक और ये मशीनें मिलेगी। और उसके अंदर विभिन्न कलाएँ जैसे मुखौटा कला है, हमारी टेराकोटा क्राफ्ट है, उदयपुर की क्राफ्ट है, कोकण की पोट्री है, रामगढ़ की कागजी पोट्री है। इस तरीके की अनेकों विधाएँ, साथ में मूर्ति बनाने की कला है और छोटे खिलौने बनाने की बात है, गिफ्ट आइटम बनाने की बात है, और जो हांडी है या तवा है, खाना बनाने के बर्तन, इन सारी सभी चीज़ों का प्रशिक्षण देके हम लगे हुए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि जो कामगार हाथ से काम कर रहा है उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, वो आत्मनिर्भर बने, उसके लिए ये मशीनें दी जा रही है और वो अपनी रोजी रोटी कमा सके और अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सके। उनकी आय जो आज वो 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो 20,000 वो दुगनी आय हो और उसके लिए बाद में उस आय से वो अपने बच्चों को पढ़ा सके और समाज को आगे बढ़ा सके।
इस जागरूकता शिविर ने माटीकला दस्तकारों को न केवल नई योजनाओं से अवगत कराया बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत प्रेरणा भी दी। राजस्थान सरकार की ये पहल पारंपरिक कला को बचाने, बढ़ावा देने और दस्तकारों को सशक्त बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगी। श्रीयादे माटीकला बोर्ड के इस प्रयास से राजस्थान की माटीकला को नई जान मिलेगी और दस्तकारों को बेहतर आर्थिक अवसर मिलेंगे। सरकार की ये प्रतिबद्धता राज्य की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने और उसे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करेगी। तो सुजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।